हेलो दोस्तों, मैं सोनी पांडे आप लोगों का असोनी से चंदौली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाद्वीप सीरीज में आज का जो लास्ट महाद्वीप में पढ़ाने आया हूं, यह है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप के विषय में इसकी भौगोलिक स्थितियां, सीमाएं, देश और जलवायु, नदियां, संसाधन, प्रमुख तत्व जो इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए सब मैं लेकर आया हूँ। तो देखते हैं हम लोग, देर न करते हुए। यूरोप महाद्वीप के देश, राजधानी और मुद्रा के विषय में देखेंगे हम लोग। कौन कौन से देश है, इसकी राजधानियां क्या है, इसकी मुद्रा क्या है। तो सबसे पहले हम चलेंगे अल्बानिया। अल्बानिया की दोस्तों, अल्बानिया अल्बानिया की जो राजधानी तिराना, इसकी जो मुद्रा है लेक। दूसरा आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी रिकजेविक, इसकी मुद्रा है क्रोना। नॉर्वे की मुद्रा है ओस्लो और नॉर्वे की मुद्रा है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो और नॉर्वे की मुद्रा है क्रोना। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और ऑस्ट्रिया की मुद्रा है यूरो। अंडोरा की मुद्रा राजधानी है अंडोरा ला वेला और अंडोरा की मुद्रा है यूरो। इटली की जो राजधानी रोम है और इटली की मुद्रा यूरो। एस्टोनियो की राजधानी तालिन है और एस्टोनियो की मुद्रा यूरो। यूनान, जिसको ग्रीस बोला जाता है, उसकी राजधानी एथेंस है और यूनान की या ग्रीस की मुद्रा यूरो है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, जर्मनी की मुद्रा यूरो है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और पुर्तगाल की मुद्रा यूरो है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और इसकी भी मुद्रा यूरो है। फिनलैंड फिनलैंड की जो राजधानी है वो हेलेंसिकी है और इसकी मुद्रा यूरो है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, इसकी मुद्रा यूरो है। बुल्गारिया की जो राजधानी सोफिया है, इसकी मुद्रा यूरो है। बेल्जियम की मुद्रा ब्रुसेल्स है, इसकी मुद्रा यूरो है। माल्टा की राजधानी वेलेंटाटा है, इसकी मुद्रा यूरो है। मोनाको की राजधानी मोनाकोविल है, इसकी मुद्रा यूरो है। लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग शहर है, इसकी मुद्रा यूरो है। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस है, इसकी मुद्रा भी यूरो है। सान मारिनो की राजधानी सान मारिनो, इसकी भी मुद्रा यूरो है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, इसकी मुद्रा यूरो है। स्लोवेनिया की राजधानी जुब्लिजाना है, इसकी भी मुद्रा क्या यूरो है। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है, इसकी भी मुद्रा क्या है, यूरो है। और हॉली सी वेटिकन सिटी, इसको वेटिकन सिटी बोला जाता है, इसकी राजधानी वेटिकन सिटी, इसकी मुद्रा यूरो है। कोसोवो की राजधानी प्रिस्टिना है और इसकी भी मुद्रा करुणा है, इसकी मुद्रा करुणा है। आगे, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है, इसकी मुद्रा क्या है, कोरोना है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, इसकी मुद्रा डेनिश क्रोन है। और पोलैंड की राजधानी वारसा है, इसकी मुद्रा जलनोटी है। बेलारूस की मुद्रा मिस्क है, इसकी मुद्रा रूबल है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, इसकी मुद्रा रूबल है। रूस की राजधानी मॉस्को, इसकी मुद्रा रूबल है। बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी सारायोवो है, इसकी मुद्रा मार्क है। मोल्डोवा की राजधानी किशिनेव है, इसकी मुद्रा लियू है। रोमानिया की जो राजधानी बुखारेस्ट है, इसकी मुद्रा लिवी है। मेसिडोनिया की राजधानी स्कोपेजे है, इसकी मुद्रा दिनार है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, इसकी मुद्रा दिनार है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, इसकी राजधानी ब्रिटानिया है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन, इसकी मुद्रा पाउंड है। स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और इसकी मुद्रा फ्रैंक है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, इसकी मुद्रा क्रोना है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, इसकी मुद्रा फोरेंट है। इस महाद्वीप के उत्तर में किसके, यूरोप महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप, भूमध्य सागर, पूर्व में एशिया महाद्वीप, कैस्पियन सागर और यूराल पर्वतमाला तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। यह महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा तथा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देश तीनों ओर से सागर से घिरे होने के कारण इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। इस महाद्वीप के सर्वोच्च बिंदु एल्ब्रूस पर्वत व निम्न बिंदु कैस्पियन सागर है। यूरोसिया यूरोसिया दोस्तों, ये एशिया और यूरोप से मिलकर बना है। और बाल्कन जो राज्य हैं, बाल्कन राज्य में बुल्गारिया हो जाएगा, सर्बिया हो जाएगा। बाल्कन राज्य में बुल्गारिया दोस्तों हो जाएगा, सर्बिया हो जाएगा, मॉन्टेनेग्रो हो जाएगा, रोमानिया हो जाएगा, ग्रीस हो जाएगा, या ग्रीक उसको बोल दीजिए, अल्बानिया हो जाएगा। स्कैंडिनेविया, इसमें नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क और आइसलैंड को मिलाकर
न्यूया बोलते हैं। बाल्टिक राज्य में एस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया, ये बाल्टिक राज्य हो जाएंगे। और ग्रेट ब्रिटेन में दोस्तों स्कॉटलैंड हो जाएगा। स्कॉटलैंड, ये गलत थोड़ा सा हो गया है, स्कॉटलैंड हो जाएगा ये, यहाँ पे स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन में। वेल्स हो जाएगा और आपका इंग्लैंड हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम में जाएगा ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड। यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड, ये आपका देश हो जाएगा। आगे चलते हैं। विश्व की उत्तरतम राजधानी जो है रेक रेकजाविक है, जो आइसलैंड की राजधानी, किसकी राजधानी है? आइसलैंड के उत्तरतम राजधानी क्या है? रेकजाविक। रेकजाविक है जो आइसलैंड की राजधानी है। यूरोप महाद्वीप के स्थल और देश कौन कौन से देख लेते हैं हम लोग ये भी। तो अंडोरा है, बेलारूस है, हंगरी है, मकदूनिया है, सेन मारिनो है, स्लोवाकिया है, कोसोवो है, लिचेनटेनस्टीन है, माल्दोवा है, वेटिकन सिटी है, ऑस्ट्रिया है, चेक रिपब्लिक है, लग्जमबर्ग है, स्विट्जरलैंड है, सर्बिया है। यूरोप महाद्वीप की प्रमुख पर्वत। तो यूरोप महाद्वीप के प्रमुख पर्वत में पहला आता है पिरेनीज का पर्वत। यह पर्वत स्पेन व फ्रांस की सीमा बनाता है तथा इसकी सर्वोच्च चोटी पिको डी अनीतो जो स्पेन में है और इसकी ऊंचाई 3404 मीटर ऊंचा है। जो दूसरा पर्वत आता है इसमें दिया नहीं है, वे कॉकेसस कॉकेसस पर्वत है दूसरा इसमें। ये यूरोप की महत्वपूर्ण पर्वत है, कॉकेसस पर्वत है। तो कॉकेसस पर्वत दोस्तों देख लीजिएगा, आप लोग थोड़ा सुन लीजिएगा। यह काला सागर और कैस्पियन सागर प्लस कैस्पियन सागर के मध्य स्थित नवीन वलित पर्वत है। काकेसस पर्वत काला सागर एवं कैस्पियन सागर के मध्य स्थित नवीन वलित पर्वत है। इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो है माउंट एल्ब्रूस है, जिसकी ऊंचाई 5633 मीटर है, जो यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। जो यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। अब आते हैं सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। यह कैथोलिक ईसाइयों का धार्मिक केंद्र है। यह रोम इटली में स्थित है। सबसे बड़ा देश यह रूस है। यह काला सागर कैस्पियन सागर के मध्य स्थित नवीन वलित पर्वत, सॉरी, इसमें आ जाएगा आपका वही काकेशस पर्वत। और इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है माउंट एल्ब्रूस 5633 मीटर, जो यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। कौन? काकेशस पर्वत यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। काकेशस पर्वत। तो काकेशस पर्वत काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य स्थित नवीन दलित वलित पर्वत है और इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है माउंट एल्ब्रूस है, जो 5633 मीटर ऊंचाई है और ये यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। अब आते हैं अगला आल्पस पर्वत। आल्पस आल्पस पर्वत आल्पस पर्वत आल्पस पर्वत। यह पर्वत फ्रांस, इटली, मोनाको, जर्मनी, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया में फैला है। इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लॉक 4810 मीटर है तथा ये यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इस पर्वत से राइन तथा रोन नदियों का उद्गम होता है। जूरा पर्वत यूरोपीय काल में निर्मित मोटदार पर्वत जो फ्रांस व स्विट्जरलैंड प्रदेश की सीमा बनाता था। वासेजस पर्वत, यह पर्वत फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाता है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, यह जर्मनी में स्थित एक ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट में वर्जियन पर्वत के मध्य राइन नदी की दोस्तों आपका भूभ्रंश घाटी स्थित है। भूभ्रंश घाटी स्थित है। पेनाइन पर्वत इंग्लैंड के उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ प्राचीन मोड़दार पर्वत जो एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कार्पेथियन पर्वत, यह पोलैंड, चेक गणराज्य, रोमानिया व यूक्रेन में फैला हुआ है। इस पर्वत से कार्पेशियन विसुला नदियों का उद्गम होता है।
एपेनाइन पर्वत इटली में स्थित अल्पाइन क्रम का मोड़दार पर्वत, जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कॉर्नेग्रेडे है। विराल पर्वत, यह यूरोप और एशिया की सीमा निर्धारित करने वाला वलित पर्वत है। इस पर्वत से विराल नदी का उद्गम होता है। हॉर्स पर्वत, यह मध्य जर्मनी में लीमा और साल नदियों के बीच स्थित पर्वत है। बाल्कन पर्वत, बुल्गारिया में पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत बुल्गारिया में पूर्व से पश्चिम की दिशा में विस्तृत अल्पाइन क्रम का मोड़दार पर्वत है। अल्पाइन क्रम का मोड़दार पर्वत है। अगला है कैंटाब्रियन पर्वत। यह उत्तरी स्पेन के आइबेरिया प्रायद्वीप में स्थित अल्पाइन क्रम का मोड़दार पर्वत है। यूरोप महाद्वीप के प्रमुख पठार तो बवेरियन पठार हो जाएगा। यह पठार जर्मनी के दक्षिण भाग में स्थित है। यह पठार डेन्यूब नदी तथा कॉन्स्टेल झील के मध्य स्थित है। मैसिपा का पठार, या इसको बोलते हैं मैसेंटा का पठार, स्पेन व पुर्तगाल देशों के मध्य स्थित पठार, जिसे आइबेरियन पठार भी कहा जाता है। मैसिप का पठार, फ्रांस देश में स्थित पठार, जिसे सेन व लायर नदियों का उद्गम होता है। स्कैंडिनेवियर का पठार, यह पठार डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन में स्थित है। यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियां, डेन्यूब नदी, यह नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर काला सागर में गिरती है। यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जो 8 देशों से गुजरती है। यह नदी विभिन्न देशों की राजधानी से गुजरती है, जिसमें ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, स्विट्जरलैंड की ब्रातिस्लावा, हंगरी का बुडापेस्ट, सर्बिया का बेलग्रेड और रोमानिया का बुखारेस्ट। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग नदियों में आ जाएंगे हम लोग, तो राइन नदी हो जाएगा, जो स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से निकलकर उत्तरी सागर में गिरती है। इस नदी को कोयला नदी भी कहते हैं। यह नदी विश्व की सबसे व्यस्तम नदी है। इस पर रॉटरडम बंदरगाह स्थित है। सेन नदी, यह नदी स्विट्जरलैंड के अल्प्स से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। सोने इसकी सहायक नदी है। कौन सा गिरती है? सोने इसकी सहायक नदी है। वो नदी, पेरिस का निर्माण इसी नदी पर परिस्थित है, से नदी पर। वो नदी को इटली गंगा कहा जाता है। इटली गंगा का नाम से प्रसिद्ध यह नदी अल्प्स पर्वत से निकलकर एड्रियाटिक सागर में गिरती है। यह नदी इटली में लोम्बार्डी मैदान का निर्माण करती है। टाइबर नदी, इटली की राजधानी रोम इसी नदी पर स्थित है, टाइबर नदी पर। सी नदी, फ्रांस की राजधानी पेरिस इसी पर स्थित है। यह नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। ओडर नदी, यह पोलैंड व जर्मनी की सीमा बनाती है तथा यह बाल्टिक सागर में गिरती है। विस्ला नदी, पोलैंड की सबसे महत्वपूर्ण नदी, जिसके किनारे पोलैंड की राजधानी वर्सा स्थित है। विस्ला नदी, वर्षा स्थित है। वोल्गा नदी, यह रूस की वाल्दाई पहाड़ियों से निकल कैस्पियन सागर में गिरती है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। सारातोव व वोल्गोग्राद शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। विराल नदी, एशिया और यूरोप की सीमा बनाने वाली यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। टेम्स नदी, इंग्लैंड की विशालतम नदी, जिस पर लंदन, ऑक्सफोर्ड व रीडिंग शहर स्थित है। ड्यूरो नदी, पश्चिमी पुर्तगाल में ड्यूरो नदी घाटी शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यूरोप महाद्वीप की प्रमुख झीलें, लाडोगो झील, लाडोगा लाडोगा झील, यह यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। इस झील में रिवर बोल्खोव व बुओक्सा नदी आकर गिरती है। ओनेगा झील, लाडोगा झील के बाद यह यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इस झील में सुया, सुना, बोटला नदी आकर गिरती है। कॉन्स्टेंस झील, विश्व स्विस आल्प्स के उत्तर में स्थित जो झील जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया देशों में स्थित है। आइलस झील, नीदरलैंड में स्थित झील, जो पहले आंतरिक सागर जुंडर का ही भाग था। वेनर्न झील, यह स्वीडन की सबसे बड़ी झील, जो यूरोप महाद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी झील है। आगे है वैटर्न झील, यह स्वीडन की दूसरी सबसे बड़ी झील है। लास्ट चलते हैं दोस्तों, यूरोप महाद्वीप के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। विश्व का अन्न भंडार तथा रोटी की डालियां यूक्रेन स्टेपी क्षेत्र को कहा जाता है। विश्व का सबसे अधिक जैतून उत्पादन देश इटली है। कोपेनहेगन डेनमार्क को बाल्टिक सागर की कुंजी कहा जाता है। इंग्लिश चैनल यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करता है। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करता है। आइसलैंड द्वीप को मध्य रात्रि के सूर्य का
द्वीप कहा जाता है। जर्मनी का जर्मनी का रूर प्रदेश कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इस कारण इसे जर्मनी का काला प्रदेश भी कहा जाता है। इसीलिए इसे जर्मनी का काला। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। यूरोपों का मरीज तुर्की को कहते हैं। यह काला सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के कारण फ्रांस को किसानों का देश एवं समृद्धियों की रानी भी कहते हैं। यूरोल और काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करता है। यूरोप महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। फ्रांस की राजधानी पेरिस जो सी नदी के पर स्थित है, जो विश्व का सुंदर नगर व फैशन नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादन देश है। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। फ्रांस सुरा व सुंदरियों देश का कहलाता है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। ग्लेशियर जलधारा यूरोप को गर्म कंबल वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रिया व इटली के मध्य ब्रेनर तटरा मार्ग प्रदान करता है। तो दोस्तों जो महाद्वीप का सीरीज था वो समाप्त हो चुका है। सभी महाद्वीपों को मैं पढ़ा दिया हूँ। आज ये यूरोप लास्ट था। धन्यवाद।